इश्क का रंग सफेद। बताइए, कल रात से ही धानी बाहर है। सारी हदें पार कर दी इस लड़की ने। कोनो लाज शर्म नहीं है क्या इसको? हाँ, शादी होने वाली है, अब पूरी पूरी रात बाहर बिता रही है। हे भगवान, उठा ले हमको, उठा ले। ये दिन देखने के लिए रखा है का जिंदा हमको? हाँ, त्रिपाठी खानदान की होने वाली बहू रात रात भर गायब है। अरे क्या जवाब देंगे हम लोगों को? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जिला जवार में? हाँ, पता चला दीदी? दुलारी मंदिर के आसपास सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिले दोनों। क्या करे भाई, लड़की को हम कहाँ ढूंढे इतनी रात में, दलिद्र कहीं की। ये बाबूजी और बाकी लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है। अरे हमें पुलिस को बता देना चाहिए क्या? हाँ, छोटी मालकिन, पुलिस को बुलाने की। तो क्या करे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे का? राम राम राम, एक मिनट इस आश्रम में हम रुकना नहीं चाहते, लेकिन जाएंगे भी नहीं जब तक अपनी होने वाली बहुरिया से पूछ नहीं लेंगे कि रात भर कहाँ थी, किसके साथ थी। नहीं जाएंगे हम। माई, दुलारी कहाँ थी? हिम्मत कैसे हुई जी हमको बिना बताए आश्रम के बाहर कदम रखने की? हाँ, तो भीतर कहीं की बहुत अपने मन की तुम हो गई हो। तुम्हारी वजह से 4 बात हम यहाँ पर सुने खड़े होके कहाँ गई थी? दुलारी कहाँ जाती? अपनी जतिया ले जाके हम बाहर दुकान पर बेच दे, तब तुम्हारे कॉलेज में ठंडक पहुंची। कहाँ गई थी बता हमको, दलिद्र कहीं की। जो मन में आएगा। काकी, अगर आपको मारना है तो हमें मारिए, धनी को मत मारिए। इस बेचारे की कोई गलती नहीं। हम ही ने ऐसे बुलाया था, हमारे दिल्ली से दोस्त आए थे, तो हमने सोचा धानी उन सबसे मिल लेगी। फिर हमारे वजह से देरी हो गई, इसलिए हम उसे आश्रम इतनी देर वापस नहीं लेके आए। हमें लगा ठीक नहीं लगेगा, तो हम ही ने ऐसे पूछा कि रुक जाओ। तुमको क्या लगता है त्रिपुरारी कि बहू जी के साथ काम करके तुम्हारा कोई भला होगा? नहीं त्रिपुरारी, बेवकूफ, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। जिस दिन बहू जी धानी और विप्लव को अलग करने में कामयाब हो गई ना, समझ लो उस दिन तुमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगी त्रिपुरारी, मक्खी की तरह। जिस थाली में खाते हो त्रिपुरारी, उसी में छेद करते हो। हमारे ही नमक खाते हो, हमको ही धोखा देते हो, और वो भी उस बहू जी के लिए जो कभी अपनों की सगी नहीं हुई, वो दूसरों की सगी क्या होगी त्रिपुरारी? पर बेटा, पूरी रात कहाँ थे तुम लोग? माँ, राज का घर पास में ही था, तो हम वहीं रुक गए। तुम आश्रम ले जाने लायक हालत में नहीं थी धानी, तो क्या करते हम, इसलिए होटल में ले आए। देख लो, शायद तुम्हारे किसी काम का हो।
जिस दिन ये फोटोग्राफ विप्लव के हाथ में लग गई, समझ लो कि वो तुम दोनों चिचोरों का क्या हाल करेगा। वैसे तुम दोनों ने साजिश तो बड़ी कमाल की रची थी, लेकिन अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा खेल का। अब हम दशरथ त्रिपाठी तुम दोनों को मजा चखाएंगे। तुम दोनों की कश्ती अब पानी में नहीं डूबेगी, रेत में डूबेगी त्रिपुरारी, रेत में। अब वक्त आ गया है कि तुमको अपनी मां के प्यार का और हमारे खून का कर्ज अदा करना होगा। वक्त आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की पतवार हमारे हाथ में है। बात समझ में आई? देखिए प्लीज, आप लोग थाने से कुछ मत पूछिए। जो कुछ भी पूछना आप हमसे पूछिए। हम ही ने ऐसे बुलाया था और हमारे वजह से ही ये गलती हुई है। काकी, आपकी बेटी पहले की तरह बिल्कुल पवित्र है। हम पूरे सम्मान के साथ उसे वापस ले आए। हमारा यकीन करिए। बजवा जी, आप अभी तक अपने मन का ही न करते आए हैं, लेकिन आज जो आप किए हैं ना, वो सही नहीं। गलती तो की हो ना, चाहे आप की है चाहे ये, गलती हुई है ना। तब दोनों जन को अंदाजा है तनको कि आप लोग की वजह से हमको कितनी बात सुननी पड़ी है। भाई, वकील बाबू कुछ मत कहो। गलती उनकी नहीं, गलती तो हमारी है। तुमसे पूछ लेना चाहिए था यार, बता के जाना। हाँ तो बताना चाहिए था ना बेटा, काहे बिना बताए चली गई? तो ख्याल नहीं आया कि माई के ऊपर क्या बीतेगी? काकी, हम ही ने इसे कहा था नहीं बताने की। हमें लगा आप लोग इसे इजाजत नहीं दोगे आने की। ये बेचारी तो पूरी रात कह रही थी कि माई परेशान होगी, माजी परेशान होगी, जान के कि ये घर पर नहीं है। बार बार कह रही थी हमें घर ले चलो, लेकिन देर हो गई, इसलिए हमने। तिलारी छोड़ ना, जाने दे। अरे हम तो पहले से ही जानते थे अपने बाबू को, कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। दुलारी दीदी भी ना बिना बात के गुस्सा करती रहती है। अरे धानी विप्लव के साथ थी, इसका मतलब पूरी तरह सुरक्षित थी। हाँ, हमारे दिए हुए संस्कार है ही। हम जानते हैं हमारा विप्लव कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता ना बाबू। नहीं, अरे हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना कि दो कौड़ी धानी हमारे बेटे के साथ पूरी रात गुलछर्रे उड़ा रही थी। हमारे बेटे के साथ, हाँ? अरे हमारा मन करता है कि धानी के साथ साथ पूरे आश्रम को आग लगा दे। भाभी जी सोचती कहाँ है? आग लगा दीजिए और जलाकर सब राख कर दीजिए। जिस दिन बहूची थानी और विप्लव को अलग करने में कामयाब हो गई ना, समझ लो उस दिन तुमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे त्रिपुरारी। इलाक है, इससे हम चूड़ी बनाएंगे। भले ही हम लोगों की जिंदगी में रंग ना हो, लेकिन हम दूसरों की जिंदगी में तो रंग डाल सकते हैं ना। धानी, तुम इस लाख से चूड़ियां बनाकर लोगों की जिंदगी में रंग भरना चाहती थी ना? हाँ, अब इसी लाख से हमने तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ना कर दिया तो हमारा नाम भी कनक त्रिपाठी नहीं।
मालकिन, हम है बेटा। छोटी मालकिन, धानी, तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या? आप भी तो नहीं सोई छोटी मालकिन। आप कहाँ जग रही हैं? हम तो सो गए थे। अब पता नहीं क्या हुआ है, इतनी ठंड में भी ना गर्मी लगने लगी, तो यही मुंह धोने चले आए। पर धानी, तुम काहे जग रही हो? अच्छा, विप्लव की याद आ रही है क्या तुमको? हाँ, नहीं छोटी मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। माफ कर दीजिएगा, आपको बिना बताए वकील बाबू से मिलने चले गए। शायद आपको बुरा लगा हो, लेकिन आप सो गई थी तो। अरे नहीं, हाँ, हमको कोनो बुरा नहीं लगा है। छोड़ो इन बातों को, सुबह करेंगे ना बात। हाँ, अभी रात बहुत हो चुकी है ना, तुम जाके सो जाओ। हाँ, आप भी सो जाइए। हाँ जी, ठीक है, चलो। तुम्हारा शक तो बिल्कुल सही है धानी, बुरा तो हमको बहुत लगा है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे, काहे कि करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। आज तो धानी चौंकने वाली है। हम यहीं उसे पकड़ के सरप्राइज दे देंगे। माँ ने आश्रम आने से मना कर दिया तो क्या हुआ? हम थोड़ी धानी से मिलना बंद कर देंगे।